हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है, ना लौटना है ना हारना है, बस मंजिल को पाना है, बस मंजिल को पाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, अब तक हमने द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, मोलरता, मोलैरिटी और मोललता, मोलैलिटी पर जितनी भी न्यूमेरिकल आपके चाहे उदाहरण में दे रखे हों, चाहे पाठ्यनिहित प्रश्न में दे रखे हों या फिर अभ्यास में दे रखे हों, उन सभी को कंप्लीट कर लिया। साथ में इन टॉपिक्स पर जितने भी 2011 से लेकर 2024 तक न्यूमेरिकल पूछे गए थे आपके बोर्ड एग्जाम में, उन सभी को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ में नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो 2011 से लेकर 2024 तक हमसे पूछे गए थे। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल। पहले हम कंप्लीट करेंगे जो हमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो 2011 से लेकर 2024 तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखो बेटा, ये जो उदाहरण है आपका पहला उदाहरण है, और जिसमें क्या दे रखा है कि एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, इसका ये फॉर्मूला दे रखा है कि मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। पहले बेटा आप एथिलीन ग्लाइकोल को समझ लो थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। तो वो CH2OH और ये CH2OH, सही है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल है ये, इसमें 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गई। देखो ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप जोड़ोगे ना तो 2 कार्बन C2, हाइड्रोजन देखो 2 ये 2 ये 2 ये 4 हो गए, 5 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गए। ये इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है बताओ? इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेन 1,2 डाइऑल। एथेन 1,2 डाइऑल, डाइऑल हो एथेन 1,2 डाइऑल, इसका आईयूपीएसी नेम होता है। चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। हमें निकालना है, क्या निकालना है? एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज। देखो इसे ऐसे लिखते हैं, ये जो मैं बना रहा हूं ये सिंबल, इसे बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। ये एक्स की तरह है लेकिन एक्स नहीं है, इसे काई बोला जाता है। और यहां पर मैंने लिख दिया C2H6O2, तो इसका मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज। क्या मतलब हुआ इसका? एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज। अगर ये ना लिखो तो आप यहां पर लिख सकते हो उसकी जगह एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज। तो इतनी बड़ी लाइन लिखने से बेहतर है कि आप इस सिंबल बनाओ और यहां पर इसके बेस में लिख दो जो जिसका भी मोल प्रभाज हो। यहां पर किसका मोल प्रभाज है? एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका मतलब हो गया एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेटा देखो, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। विलेय बोले तो सोल्यूट कौन है और विलायक बोले तो सोलवेंट कौन है। फिर आपको विलेय और विलायक के मोलों की संख्या पता होना चाहिए। तो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह भी आपसे आना चाहिए। नंबर 1, विलेय विलायक की पहचान होनी चाहिए, और दूसरा विलेय और विलायक के आपको मोलों की संख्या पहचान होनी चाहिए। मतलब उन्हें निकालना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए कि विलेय के मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निकाल पाएंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से, टेंशन मत लेना, एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझाया है मैंने, इन डिटेल समझाया है। आप ये न्यूमेरिकल करने के बाद भूल नहीं पाओगे इस न्यूमेरिकल को। इसी तरह से करना आप, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, बेहतरीन तरीका है ये, बेस्ट मेथड है न्यूमेरिकल सोल्व करने का। देखो यहां से स्टार्ट करिए आप। 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। ये जो बात आई है ये द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज से निकल कर आई है।
इसका क्या मतलब होता है सर? बेटा इसका मतलब बता दो मैं क्या होता है। भाई हमने क्या बताया था आपको, W/W परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो ये W है, ये बताता है विलय की मात्रा, और ये बताता है आपको विलियन की मात्रा और ग्राम में। तो आपको दे रखा है 20%। तो 20% का मतलब ये है कि जो 20 है आप जो लिख रहे हैं ये बेटे आपके हैं विलय, और विलय कौन है आपका? एथिलीन ग्लाइकोल। और जो ये दूसरा W है बताता है विलियन की मात्रा। तो विलियन की कितनी मात्रा हुई? परसेंटेज है तो 100 ग्राम। कितनी मात्रा हुई? 100 ग्राम हुई। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि भाई 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। क्या मतलब हुआ कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई? बस अब इसी से हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। क्या सर विलायक का द्रव्यमान? जी भाई, विलायक का द्रव्यमान भी हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, और हम इसी के सहारे अपने मोलों की संख्या, विलय और विलायक के मोलों की संख्या भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई। और देखो जो मैंने अभी समझाया यहां पर मैंने लिख दिया ताकि आप भूलो ना। जब आप अपना रिवीजन करो तो अपना रजिस्टर सामने रखो और एक बार फेरोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा भाई हमने क्या आपको समझाया था इस 20% का मतलब। तो विलय हमारा कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल। सही है। तो इसकी क्या द्रव्यमान होगा भाई? सर 20 ग्राम होगा, अभी बताया है आपने जी, 20 ग्राम होगा। तो अब हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? बेटा मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें उस पदार्थ का, उस यौगिक का, उस अणु का या उस परमाणु का हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए। और उसका हमें, अगर परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, और यौगिक है या अणु है तो उसका हमें मोलर द्रव्यमान या अणु भार पता होना चाहिए। सर मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? भाई जो आपको वो यौगिक दे रखा है उसमें जो परमाणु होंगे उनके परमाणु भार, एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास लिखिए और कैलकुलेट कर दो, तो आपका मोलर द्रव्यमान या अणु भार निकल कर आ जाएगा। चलिए सर हमें क्या दे रखा है? बेटा हमें दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसका देखो कार्बन परमाणु है बेटे इसके अंदर, मैं थोड़ा यहां लिखूंगा ऊपर। इसमें सर 2 कार्बन है, सही है। और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, लगभग 12 लिख दिया। हाइड्रोजन का 1 है और कितने परमाणु हैं? 6, सही है। ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन कितना होता है? बोलो भाई, ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन के साथ 16 होता है। और कितने परमाणु है ऑक्सीजन के साथ? 2 हैं। 2 लिखो और 16 से गुणा कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा बेटा 62 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास होगा, सही है। मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। अब देखो इसका मतलब क्या है भाई? ये है सर हमारे मोलों की संख्या। तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया, एन लिखकर इसके बेस में मैंने क्या लिख दिया? एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका मतलब होगा एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या। अगर आप इसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो लिख दो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या। वैसे इन शॉर्ट में बढ़िया रहेगा, ऐसे लिख दो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या। सही है। इन सिंबल के मतलब समझ में आ रहा है? इसका क्या था, इसका क्या था, मैंने आपको समझा दिया। सर कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या? बेटा देखो, एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान लिखो, सही है, अपॉन एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान लिखो, सही है। आइए, तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना है हमारे पास? सर 20 है। और बेटा मोलर द्रव्यमान कितना आया हमारे पास? हमारे पास 62 आया। अब देखो आप अगर कैलकुलेट करो, 2 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या मैं देखो यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना इसको। 0.333 मोल, लगभग इतना इसका आंसर आ जाएगा। 0.332 मोल, सही है। अच्छा, अब देखो विलायक कौन है यहाँ पे? फिर विलायक बेटा मेंशन तो नहीं करा है उसने कि हमारा विलायक कौन है। हम जल को मान रहे हैं कि जब आपको मेंशन ना करे ना विलायक, तो आप ना वहां पर जल मान लेना। यहां पर इसने मेंशन नहीं करा है तो हमने क्या मान लिया है? विलायक जल मान लिया है, H2O मान लिया। तो H2O का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? भाई देखो, विलियन का द्रव्यमान 100 है, 100 ग्राम। सर कैसे पता? बेटा इस 20% से, देखो मैंने लिखा है 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम है, और आपका विलय का द्रव्यमान सर 20 है। तो बस विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि विलियन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान घटा दो, कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे विलायक का द्रव्यमान होगा।
मैंने क्या बताया कि विलयन का, अरे क्या अटक गया, विलयन का द्रव्यमान में से, विलयन का द्रव्यमान कितना 100 है, उसमें से विलय का द्रव्यमान घटा दो तो कितना आ गया बेटा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 80 ग्राम। तो 80 ग्राम कौन है, हमारे विलायक का द्रव्यमान है। अब देखिए विलायक का मोलर द्रव्यमान, भाई हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो कितना आ गया बेटा 18 ग्राम पर मोल। सही है, 18 ग्राम पर मोल। अब देखो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, सिंपल बताइए आपको, H2O का द्रव्यमान लिखो, कितना है बेटा सर 80 है, और कितना आ गया ये 18। जब आप इसे भाग दोगे इसे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा बेटा 4.444 मोल। बोलिए बात समझ में आ गई इतनी? और ध्यान समझो कि हमने विलय और विलायक के मोलों की संख्या को तो निकाल लिया है, अब हम अपने विलय और विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो मैं इसे नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। बोलिए सही है। चलो अब रखो यहां पर वैल्यू। देखो भाई अब हमें जो हमारा विलय है, देखो हमारा विलय कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका भी हमें मोल प्रभाज निकालना होगा उसे लिखेंगे ऊपर, और उस विलयन में जो विलय और विलायक होंगे उन दोनों का योग लिखेंगे नीचे। सही है। अगर हमें जल का मोल प्रभाज निकालना होता तो हम ऊपर लिखते जल के मोलों की संख्या और नीचे दोनों के मोलों की संख्या, मतलब विलय और विलायक के मोलों की संख्या। इतनी बात समझ में आ रही है? सही है। अब देखो हमारा जो विलय था इसके मोलों की संख्या कितनी आई बेटा, 0.332 आई है, यही आई है ना। वैसे देख लेना आप चेक करके, वैसे इतनी आएगी, मैंने भी देखा था। अब देखो हमारा विलय आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा इधर, मैं देखता हूं यार, दिखाई देगा नहीं देगा, चलो मैं नीचे लिख देता हूं यार, रिक्स मत लो बिल्कुल भी, या तो पूरी वीडियो की रेड लग जाएगी अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो। यार 0 पॉइंट, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। पहले वीडियो बनाओ, फिर उसे एडिट करो, फिर अपलोड करो, फिर तमाम चीज़ें होती हैं उसमें, उसके बारे में लिखना, डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में। अब कितनी रखी इसकी, कितनी आई थी, ये है 4.4, समझ रहे हो, बहुत। अब मैं घर में वीडियो बना रही हूँ, पसीना मुझे आ रहा है बहुत ज्यादा, पंखा चला नहीं सकते, आवाज आ गई, एक कीड़ा बोलता वो पता नहीं क्या है, टी 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 टी, उसकी आवाज शायद आ रही होगी, सही है, उस पर ध्यान मत देना, वो पता नहीं वही बोलता है। जब भी वीडियो बनाने स्टार्ट करता हूँ ना, पता नहीं कहाँ से आ जाता है यार वो कीड़ा, भाई बोलना स्टार्ट, टी 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 बोलना स्टार्ट कर देता। चलो कीड़ा नहीं आएगा, बाहर पीछे गली है, रास्ता है, वहां से आवाजें आएंगी, कोई बच्चा निकल के जाएगा, या फिर जो आते हैं ना बेचने वाले कुछ सामान वगैरह, आइसक्रीम वगैरह बेचने आते हैं, उनकी आवाजें आती हैं। इतनी देर मुझे रुकना पड़ता, जब तक वो रहेंगे ना रुकना पड़ेगा, फिर वीडियो आके शुरू करनी पड़ेगी, या फिर उसे थोड़ा सा एडिटिंग में ना मैं काट के निकाल देता हूँ। सही, इतना आसान नहीं होता यार वीडियो बनाना, समझ रहे हो। चलो खैर, देखो ये हमें देनी सब वैल्यू। अब देखो मैं देख लूं पहले, आ रहा नहीं आ रहा कैमरे में, ये आ रहा था कैमरे में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सही है, क्योंकि फिर जगह कम है, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, फिर मुझे दूसरा पेज लेना नहीं पड़ेगा इसका, दो इसमें कर देता हूँ। देखो भाई यहाँ आया 0.332 और बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा मेरा 0.332 प्लस 4.444, सही है, ये है 4.44, सही। अब देखो अगर मैं नीचे वालों जोड़ू इन्हें आपस में जोड़ता हूं तो बेटा मेरा कितना बनेगा, मेरा बनेगा 4.766, सही है। और जब हम इन्हें आपस में कैलकुलेट करेंगे, भाग करेंगे, तो मेरा आंसर बनेगा बेटा 0.068। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो 0.068, हाँ मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है भाई, ऊपर भी मोल है और ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, तो मोल से मोल कट गए तो क्या मात्रक बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। मोल प्रभाज का, मोल अंश का, मोल फ्रैक्शन का मात्रक यूनिट इकाई नहीं होता है, ये बात याद रखना। तो इस तरह से हमने क्या जान लिया कि एथिलीन ग्लाइकोल का जो मोल अंश होगा वो कितना होगा, 0.068, सही है। तो यहां पर लिखना जरूर नीचे
नीचे लिख देना एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज 0.068 होता है। चलिए देखो, हमसे सवाल में केवल पूछा क्या था, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज। सही, हमने कर दिया, हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अगर हमसे ये पूछे कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज भी निकालो और जो उसमें विलायक है, हमने जल माना है, तो जल का भी मोल प्रभाज निकालो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? उसे कैलकुलेट करने का देखो तरीका क्या है। या तो आप ऐसा करो, एक तरीका तो यह है, एक मेथड तो यह है कि यहां पर लिखो जल, इस तरह से लिखो जल, काय का निशान बनाओ और यहां लिखो जल। सही है, जल लिख दिया। फिर ऊपर लिखो जल के मोलों की संख्या और नीचे लिखो जो आपका विलेय है एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। जैसे मैंने ये करा है सेम ऐसे करो। और एक बेहतरीन और बेस्ट तरीका है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है वो तरीका क्या है, ये है कि अगर मैं यहां आ जाता, नहीं आ जाता, यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं। सुनो, जैसे जल के मोलों की जल का मोल प्रभाज निकालना मुझे, तो मैं लिखूं 1 माइनस जो मेरा विलेय था C2H6O2, देखो फॉर्मूला ये लिखा है ना, C2H6O2, इसका मतलब 1 में से इसका मोल प्रभाज को घटा दो, बस निकल जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं यार, जगह कम है थोड़ी सी, आप कैसे करना है, नीचे नीचे करना। सही है, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं, कभी कैमरे बार मुझे कैमरे में देखना पड़ रहा है कि कट तो नहीं रहा, क्योंकि अब भाई दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी वीडियो बनाने की अगर गलत हो गई तो। H2O बराबर, अब इसे 1 में से घटा दो, देखो 1.0.068 आया ना तुम्हारा, कहां गया आंसर, ये तो आया था 68। जब आप घटाओगे कितना आ जाएगा, ये आपका बनेगा 0.932। और यही बेटे क्या होगी, यही क्या होगा, आपका जो विलायक है, जो जल है, उसका मोल प्रभाज या मोल अंश होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, आपके मन में एक कंफ्यूजन और आ रहा होगा, क्या कि अगर हम सर पहले हम जल का मोल प्रभाज निकाल लेते और फिर हम ये वाला मेथड लगाते एथिलीन ग्लाइकोल के लिए, जब भी आंसर वही आता। भाई आप पहले जल का निकाल लो, तो जल का निकालकर इतना आता, भाई आपका इसका कितना आया, इतना आया है। अगर आप जल का निकालते इस मेथड से, तो जल का निकालकर इतना आता, और फिर आप एथिलीन ग्लाइकोल के लिए ये वाला मेथड लगाते। समझ रहे हो भाई, 1 माइनस और ये यहां लिखते इतना, तो एथिलीन ग्लाइकोल का आंसर निकलकर इतना आता। आप करके देखना, अभी करके देख लो, इसे आप 1 से घटा दो। सही है, 1 लिख दो, 1 माइनस 0.932, तो इतना ही आएगा। समझ रहे हो? तो ये जरूरी नहीं कि हाँ विलेय के लिए ये होगा, विलायक के लिए ये होगा, ये जरूरी नहीं है भैया। विलेय की निकाल लो या विलायक की निकाल लो, उसके बाद ये लगा दो मेथड, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, सब पे काम करेगा। सही, 2 तरीके थे, या तो जैसे आपने एथिलीन ग्लाइकोल का करा है ऐसे ही कर लो। क्या कहां तक करोगे यार, कैलकुलेशन करते फिरोगे, यही तरीका बढ़िया है, यही लगाना, तो कंफ्यूजन दूर हो गई। चाहे ये मेथड केवल विलायक के लिए नहीं है, दोनों के लिए है, विलेय विलायक दोनों के लिए है। समझ लो, कभी कंफ्यूजन हो यार सर ये तो केवल विलायक के लिए है, विलेय के लिए नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है, आप खुद करके देख लो यार। आप जब 1 में से घटाओगे ना इसको, तो इतना निकल कर आएगा, इतना जितना ये है। समझ रहे हो? तो बताइए, समझ में आ गया? ले लो स्क्रीनशॉट, बताओ। थोड़ा सा ऊपर लिख दो ना, नहीं न्यूमेरिकल समझ में आ गया, नहीं आ गया? थोड़ा और ऊपर, चलिए। तो आई होप ये हमारा उदाहरण था एनसीईआरटी का 1.1। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।